हाँ, ये 14 नंबर का क्वेश्चन में। देखो बटेर के, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और इन दोनों पदों का योग कितना है? 36 है। तो इस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? एमवा पद। क्या हम लोग को श्रेणी दिया है? नहीं दिया है। अब अगर श्रेणी दिया है तो इसका प्रथम पद द्वितीय पद कैसे निकलेगा? निकलेगा क्या है? निकलेगा? बताने टेटका सही ताहूँ मुड़ी ऐसे ऐसे करा था, ताहूँ पुष्पक दोस्त कस लाग थे। पुष्पौल का भी ऐसे करके पीछे का दिख रहा है, तो सब नहीं कहते तब पुष्पा हाँ कहते। उसने ये हरे समांतर श्रेणी क्या दिया है तो क्या उसका प्रथम पद निकलेगा? तो ऐसे ऐसे करते। कहाँ थे समांतर श्रेणी वाला? समांतर श्रेणी दिया रहता है तभी प्रथम पद सार्वंतर निकलेगा, और दियत नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मानेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है और सार्वंतर क्या है? डी है। मान के चलोगे? चलो मान लो। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हल करते हम लोग चल रहे हैं। माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए, तथा सार्वंतर क्या है? हाँ, डी है। तब सीधा हम लोग प्रश्नानुसार जमाएंगे, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन के लिए हम लोग को छोड़ा नहीं है भगवान, क्योंकि हम ठहरे इंसान। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। किसी श्रेणी का 12वां पद जो है वो उसके 5वें पद से 14 क्या है? अधिक है। समझे इतना कि हिंदी में लिखूं 12वां पद बराबर 5वां पद धन 14, कि ऐसे हम समझ जाओगे। क्योंकि तुम लोग याद रखो, जो एनवां पद है वो ए एन बनता है। तो अगर 12वां पद बोलता है तो वो ए 12 बनेगा, 15वां पद बोलता है तो वो ए 15 बनेगा, 5वां पद बोलता है तो वो ए 5 बनेगा। याद रहेगा ना? हाँ, और याद नहीं रहेगा तो फिर हिंदी में लिखना 5वां पद ऐसे करके, फिर वो 5वां पद को ऐसे तोड़ना, ए प्लस कितना डी? 4 डी, है ना? तो हम लोग को प्रश्न में बोल रहा है कि जो 12वां पद है वो उसके 5वें पद से कितना अधिक है? 5वें पद से कितना अधिक है? 5 नहीं, 14 अधिक है। ये तो लिखे हैं, वो देखा ना एला। अच्छा, 12वां पद कितना हो जाएगा? ए प्लस 11 डी। ठीक, ए 5 मतलब ए प्लस 4 डी, और ये 14 का 14। एक काम करते हैं, दोनों को इधर ले आओ। या क्यों लाओगे? क्या जरूरत है लाने का? कटा दो। ए और ए इधर खत्म, झंडी मुंडी हो गया। ठीक, संख्या को इधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या हमारा क्या बिगाड़ लेगा? 11 डी इधर है, 4 को इधर लाओ तो माइनस कितना हो जाएगा? 4 डी। अब घटाओगे, डी का वैल्यू हमको तो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। 11 में से 4 जाएगा तो 7 डी बराबर कितना? तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 14/7। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 7 दूने 14। सीधा 2 कहे कर यार, 7 दूने 14। तो हम जाना था 7 दूने 14, सीधा आंसर बताया करो, है ना? अब आ गए हो, उतना जान रहे हो तो। 6वीं 7वीं का रहता था तो बताते हैं 7 एकम 7, 7 दूने। अभी एडवांस हो गए हो। ठीक, तो ये तो डी का मान आ गया। अब डी का मान को रखेंगे तो ए का मान मिलेगा, तो कहां रखोगे? तो उसके लिए दूसरा जो सिस्टम बोल रहा है, मतलब दूसरा सिस्टम नहीं बोल रहा है, दूसरा जो प्रश्न अनुसार दे रहा है वो है, क्या बोल रहा है? दोनों पदों का योग कितना है? 36। तो हमारे पास कौन कौन से दो पद हैं? 5वां और 12वां। दोनों पदों का योग कितना? 36। तथा कर दो, क्योंकि ये तो जरूरी है। दोनों पदों का योग 36 है, मतलब 12वां पद और 5वां पद, दोनों पदों का योग कितना है? हल कर दो। ए 12 मतलब ए प्लस 11 डी, और ए 5 मतलब ए प्लस 4 डी बराबर कितना? हल करो। ए खत्म नहीं हो, ए कहां से खत्म हो जाएगा? ये तो प्लस में है, दोनों जुड़ेगा। मोला हार्ट अटैक में मार दिया तुम तो इसने करके। ए और ए कथ खत्म कथे। ए और ए कितना हो गया? 2 हो गया। 11 और 4 कितना हो गया?
15d बराबर कितना 15। डी का वैल्यू रखोगे कितना, तो यहीं पर डी का वैल्यू मैं रख देता हूं लाली पेन से, है ना। इधर 36 का 36, 15 दूने 30, इधर कौन 36, 2a रखो, 30 उधर जाएगा, 36 माइनस 30, 36 में से 30 घटाओ 6, तो a बराबर 6/2, तो a बराबर कितना आएगा, हम लोग को पूछा क्या है, एमवा पद। अब निकल जाएगा ना एमवा पद। अतः श्रेणी का कौन सा पद, एमवा पद, तो ए एम निकलेगा, वो एनवा पद था तो ए एन था, एमवा पद है तो ए एम हो जाएगा। तो ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। मान को रखोगे, ए का मान कितना लाए हो, तो रखो 3, प्लस एम माइनस 1, डी का मान कितना लाए हो, तो रखो यहां पर 2। ये हो जाएगा 3 धन 2 का गुणा m से करोगे तो 2m होगा, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 1 कम माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 धन 2m या 2m प्लस 1 जैसा भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है वो। तो ए एम का वैल्यू ये हो गया, ठीक। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए एम बराबर 2m प्लस 1, जिसमें तुम लोग को सुंदर ब्यूटीफुल दिख जाए, है ना। जरूरी नहीं हर बार पार्लर जाओ, यहीं पर काम चल जा रहा है, ठीक। ये हम लोग का आंसर है, ठीक पुष्पा। ए खत्म, चलो नोट करो इसको, खत्म मत कर देना। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो पहले देखा करो कि पूछा क्या है और हम लोग के पास क्या है, फिर जो नहीं है उसी को हम लोग को निकालना है, समझे। पता चल रहा है अर्रा धुर्रा बना रहे हो, क्या निकल रहा है क्या नहीं खुद नहीं पता, तो फिर वैसे में गणित हम लोग का बन गया, फिर कमा खाड़ा ले, है ना। तो प्रश्न कभी भी पढ़ो गणित का तो पहले देखो पूछा क्या है और उससे रिलेटेड सूत्र क्या है, और उस सूत्र में क्या क्या हम लोग के पास है, क्या चीज नहीं है, तो क्या चीज हमको लाना है, ठीक। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, जो बोल रहा है वही बोल रहा है, और क्या बोल रहा है ना, वैसी है ना। बोल रहा है समांतर श्रेणी 3 15 27 39, तो पहले तो एक रफ चीज बनाओ, 3 15 27 और 39, ऐसी है ना। ऐसे हम लोग का समांतर श्रेणी दे दिया है, डेश डेश करके उधर भाग रहा है वो, जहां भी भागे। हम लोग को बोल रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, मतलब हम लोग को ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें यह ज्ञात करना है, ठीक। हमको बोला है 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए 54 मतलब ए प्लस कितना हो जाएगा 53d। हमको ये चाहिए ए एन, तो इसमें ए भी चाहिए, सॉरी ए भी चाहिए, ए एन डी सब चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा पद है उसको। अच्छा हम लोग के लिए क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, क्योंकि प्रथम पद हम लोग का रहेगा तब तो बनेगा, और सर्वांतर तो प्रथम पद यहाँ से निकलेगा, सर्वांतर इन दोनों से निकलेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बाद निकाल सकते हो ना। चलो बनाओ, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को नहीं बनाना है। 15वां देख लो, अब 14 के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं 15 में, ठीक। हल अब इसमें दिया है फिया है मत लिखना, मैं मतलब सॉरी माना करके मत लिखना, क्योंकि श्रेणी दिया है तो प्रथम पद और सर्वांतर हम लोग का निकलेगा, ठीक। दिया है श्रेणी, देखो कितना है, 3 है, 15 है, 27 39 डेश डेश डेश, ऐसी है। याद रखना जब भी श्रेणी दे तो पहले तो प्रथम पद सर्वांतर निकाल दो, इतना तो करना अच्छा है, क्योंकि श्रेणी फोकट का तो नहीं देगा, हम लोग को प्रथम पद चाहिए और हमको सर्वांतर चाहिए, तो पहले अगर श्रेणी दिया है तो पहले तो प्रथम पद सर्वांतर निकाल दो, बाकी बुद्धि बाद में लगाना। तो यहां प्रथम पद देख लो कितना है, ए बराबर
3। सार्वंतन निकालोगे d बराबर, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कितना आ जाएगा 12। तो a और d मिल गया हमको, मिल गया ना। अब देख लो आगे। अच्छा, अब प्रश्नानुसार जमाओगे ना यार? नहीं, बाद में जमाएंगे। हम लोग को बोल रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो माना श्रेणी का कौन सा पद an पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। निकालोगे, है ना यार? हाँ, तो an बराबर कितना हो जाएगा? श्रेणी का an वा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? समझे बाबूराव? मान को रखो, a54 बराबर कितना? a प्लस 53d धन 132 का a और d का मान है, रखोगे पटकोगे। a का मान कितना 3, 53 का 53 गुणित d का मान कितना 12 और धन 132 का 132। मान को रखा हूं यहां पर से 3 और किसको 12 को। समझे? अब रख दो मान को सीधा। an बराबर 3 का 3, 12 गुणा करो 53 से, 12 तिया 36 का 6 हासिल है 3, 12 पंचे 60 और 3 63। गलत आएगा लग रहा है आंसर, जोड़ दो। 6 2 8 और 9 10 11 का 1 हासिल आएगा 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 आएगा। नहीं आएगा यार, मेरे को तो नहीं लग रहा है 771 आएगा, क्योंकि मैं इतना बनाया हूं। 771 नहीं आ रहा है पूरा गणित भर में। कहीं पर आया 771? नहीं आया है पक्का कि कच्चा? रुको बताते हैं। इसका कौन सा पद अच्छा रहा थोड़ा रुकिया। हम लोग n का मान तो नहीं रखे हैं, सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला आई कैसे यार? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखोगे। थोड़ा सा इधर ही से खेला लीला देखते हैं। a से a खत्म, n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, d का मान रख दो, कितना है 12, तो यहां रख दिए कितना 12। अच्छा, यहां पर हो गया हम लोग का 53 गुणित डी का वैल्यू कितना रखोगे 12, रख दो 12 धन 132 का 132। ठीक, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आओगे तब तो मजा आएगा। n माइनस 1 12 का 12, इधर देख लो 53 और 12 कितना कितना गुणा किए थे पक्का? 636 गुणित सॉरी प्लस 132, तो n माइनस 1 इंटू 12, क्योंकि 12 को मैं इधर लेके जाऊंगा। 6 2 8, 3 3 6 और 6 और 1 7। अब 12 को इधर लाओ, तो n माइनस 1 768 बटे कितना हो जाएगा 12, तो कटा दो 12 छिका है 72। अब 12 चौक ये 12 पंचे 60 का बजाया था सो ये 768 से 12 घटा रहा हूँ, एक गुणा कर छिका भाग दे रहा हूँ ना। 12 छिका 72, कितना बचा 4, 8 उतरेगा तो 12 चौक। हाँ, तो पंचे में काहे जा रही है, पंचे में 60 हो जाए तो हाँ वो माइनस में लान बे हो जाएगा। तो कितना आया 64। अच्छा, n माइनस 1 64 है, तो n बराबर माइनस 1 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 1। अब आया होगा, देखो आ गया ना। देखिए आज का गणित बनाया 771 कन्हू में नहीं है इसे, मेरे को आंसर याद हो गया है सबका।
चलो इसको नोट कर लो। देखो 16वां क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग ऐसे करके दिया है, कितना है 24 है, और छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो हम लोग को समांतर श्रेणी दिया है यार अर्जुन, हम लोग को समांतर श्रेणी दिया है नहीं, तो कैसे करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे यार, है माना कि वो मेरी है, क्या मानोगे बताने यार, चल 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 चल, तेरे लिए अटका हूं मैं, तेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, कैसे मानेंगे बताने यार, चलना यार पूरा खेल खत्म हो गया होता है, सुरपनखा कोने का वे तो नहीं जानो का वे थोड़े बने, कैसे कैसे करेंगे बता, समांतर श्रेणी नहीं रहता तो कैसे कैसे करते हैं, हाँ तो मानते हैं तो क्या मानेगा उसी को बताने यार, मानने को तो बहुत कुछ मान सकता हूं, नहीं होगा थोड़ी मेरे मानने से, हाँ माना श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर डी है, मानोगे अभी तो बुझागर साथ है, माना यहीं पर मानोगे, माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है ए, व सार्वांतर कितना है डी है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना कर सकते हो, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है डी है ना। हम लोग को अब सीधा प्रश्नानुसार दो स्टेप दिया है, दोनों स्टेप जमाओगे, है ना। पहला स्टेप में क्या दिया है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, दूसरे स्टेप में बोला है छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है, तो हम लोग प्रश्नानुसार करके जमाएंगे सीधा, और दो स्टेप दिया है तो दो समीकरण निकलेगा सीधा सीधा, और दो चरों का रैखिक समीकरण वाले सूत्र से विलोपन या प्रतिस्थापन किसी से भी बना दो तो टक से आ जाता है ना। तो चौथे और आठवें पदों का योग कितना बोला है 24 है, तो चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24 है, तो चौथा पद मतलब a प्लस कितना d, आठवां पद मतलब a प्लस कितना d 7d बराबर कितना, हल करोगे a और a कितना हो गया 2a, कटेगा नहीं ना, कटवा दे था, और 7 और 3 10d बराबर कितना, दो कॉमन निकल सकता है, निकाल दूं कि उसने रहन दी, उसने रहन देवा औ का चोतला करिए, समीकरण एक फिर निकालोगे, फिर उधर लेके जाओगे, कटाओगे, आखिर समीकरण एक दो पकड़ोगे ही, दोनों का योगिच है, 2a ऐसी झंडी मुंडी हो जाएगा, सीधा आ जाएगा हम लोग का। तथा एक और कंडीशन दे रहा है, कौन कौन सा, छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है, तो छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, तो छठवां पद मतलब a प्लस, 10वां पद मतलब a प्लस 9d बराबर कितना, a और a, अब 5d और 9d 14d बराबर कितना, समीकरण ये बड़ा है ये छोटा है, घटा दो समीकरण 2 माइनस 1 से, करोगे ना कि नहीं करोगे, हम तो करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से लिख दो समीकरण 2, 2a प्लस 14d बराबर 44, तो 2a प्लस 14d बराबर 44, और समीकरण एक कौन सा है 2a प्लस 10d बराबर, घटाओगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो शुरू वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, 14 में से 10 जाएगा तो 4d, 44 में से 24 जाएगा तो 20, तो d बराबर 20 बटे कितना 4 इधर आएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 4 पंचे गौ क्या यार 4 पंचे 40 कतीले होते, इसने बना दिया था तो गया यार, चेकर मन मर जाही, डी का मान को किसी में भी रख दो, समीकरण किस में रख दें एक में रख दो, समीकरण एक में डी का क्या करने पर
हाँ, मान रखने पर। हाँ यार, कब ले 4 पंचे 40 हो गए चालू हो गए, मोल बताया नहीं है, नया नियम। 2a का 2a प्लस 10, डी के जगह हम कितना रखोगे 5, और बराबर इधर कितना है 24। हल कर दो। हम लोग को इसमें पूछा क्या है, प्रथम तीन पद। प्रथम तीन पद याद है ना, ए प्लस डी और ए प्लस, भगवा आ गए। 2a का 2a प्लस 10 पंचे 50 और बराबर कितना, इसको उधर लेके जाओ तो 2a बराबर 24 माइनस, तो 2a बराबर कितना आएगा 26 आएगा, और वो भी किसमें, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। हल कर दो। a बराबर कितना हो जाएगा -26/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कितना, श्रेणी का प्रथम तीन पद चाहिए। प्रथम तीन पद कौन कौन सा होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर वो बढ़ते जाता है a प्लस 3d, a प्लस 4d, जितना पद लेना है उतना ले लो। अतः श्रेणी के प्रथम तीन पद, पहला पद तो h होगा जो कितना होगा -13, दूसरा पद a प्लस कितना होगा d, तो a के जगह में हम लोग का -13 प्लस d के जगह में कितना 5, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और वो भी किसमें माइनस में। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद a प्लस कितना होगा 2d, मान को रखो a प्लस 2 गुड़ी सॉरी a का मान रख दो कितना -13, और धन 2 गुड़ी d का मान कितना 5, तो -13 धन 5 दूने 10, तो a प्लस 2d कितना आ गया -3 आ गया। अतः श्रेणी के प्रथम तीन पद कौन कौन से होंगे, -13, -8 और -3 होंगे। ये लिखना शब्दों में, समझे। अतः श्रेणी के प्रथम तीन पद -13, -8 और -3 होंगे। ठीक, चलो। हाँ, मुंह पिरा जाता है यार, नोट करो। 4 पंचे 40 ना यार, वहाड़ा लरट डार यार, बढ़िया 10 तक कम से कम, तो पाँव परत हूँ। चलो नोट करो इसको।